ब्रेक के बाद सभी दर्शकों का स्वागत है। हम बात कर रहे थे यीशु क्राइस्ट की। गुरुजी, इनके जन्मों को लेके, उनके जन्म की, बचपन की जो कहानी है उनको लेके भी कुछ कुछ चर्चाएं होती है कि ये सारी कहानी हमारे भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं से या उनके बचपन से बहुत ही जुड़ी हुई है। तो इसमें कितना तथ्य है, इसमें कितना सच है, क्या कनेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है? देखिए, आप तो ऐसे परिवार से बिलोंग करते हो कि जहां आपके माता पिता और सास ससुर दोनों धार्मिकता से जुड़े हुए हैं जी। अब भगवान कृष्ण की कहानी कुछ ऐसी है कि उनके जन्म लेते ही एक राजा को पता चला कि ये मेरा काल है जी, और इस वजह से वो राजा उसके पीछे पड़ गया, उसका खून करने के लिए, उसको मारने के लिए जी। बराबर है जी। ये कहानी है। अब जीसस की भी कुछ ऐसी मिलती जुलती कहानी है कि राजा को पता चला कि एक मुझसे भी बड़ा राजा जो इस पृथ्वी पर राज करेगा वो उसने जन्म लिया है, इसके लिए उसके पीछे पड़ गए थे उसको मारने। तो कई साल तक जीसस कहाँ थे किसी को पता नहीं है। अब ये ऐसी कहानियां बहुत सारे अवतार पुरुष के बारे में कही जाती है। कृष्ण के बारे में कही गई। रावण को पता था कि राम उनका काल बन के आने वाले हैं और इस वजह से रावण भी उनको ढूंढ रहा था उनकी मृत्यु करने के लिए। अब अगर हम कहते हैं कि कृष्ण की कहानी चुराई है तो फिर हमको ये भी कहना पड़ेगा कि कृष्ण की कहानी लिखने वालों ने राम की कहानी चुराई है विश्वामित्र से, वाल्मीकि से। अब मोजिस के भी जन्म के दौरान ये ऐसी कहानी बनी थी कि एक माता और पिता इस दिन एक साथ में पति पत्नी की तरह रहेंगे और उनसे जो उनको गर्भ धारण होगा वो लड़का आपका सत्यानाश करेगा। राजा को ऐसी बात पता चली थी तो राजा ने उस दिन के लिए कोई भी पति पत्नी को एक साथ में रहने सोने नहीं दिया था। राज्य के 2 हिस्से किए, एक में सारे पुरुषों को रखा, एक में स्त्रियों को। फिर भी मिले मोजिस के माता पिता और मोजिस का गर्भ धारण हुआ माता के पास। तो फिर वो भी पता चल गया राजा को कि ये पैदा हो गया, तो उन्होंने उस वक्त पैदा हुए, उस दिन पैदा हुए सारे बच्चों को मरवा डाला। अरे तो मोजिस उसमें भी बच गए। तो ये भी कृष्ण भगवान की जैसी ही कहानी है। बिल्कुल, हाँ। तो ये जो कहानियां हैं ये लगभग सारे अवतार पुरुषों के लिए ये कहानियां लागू होती है और हुई है। इसमें कोई प्रकार का संशय नहीं है। इसमें मैं नहीं डाउट करता हूं कि ये जीसस की कहानी कहीं कहीं से उठाई हुई चुराई हुई है। ये हो सकती है, उसको हम चैलेंज नहीं कर सकते। या तो कुदरत का संकेत है कि जहाँ जहाँ पे भी अन्याय या अधर्म हो रहा है पृथ्वी के कोई भी खंड में, वहाँ पे एक अवतार पुरुष आता है और वो अवतार उनको भी सहना पड़ता है। हाँ, उनको भी और वो इतने न्याय प्रिय होते हैं कि वो जिसका काल बन के आते हैं उसको पहले बता देते हैं कि देख कि मैं आया हूँ, अब तुझ में ताकत है तो रोक ले। एक वार्निंग बेल दे देते कि अभी भी सुधर जा, अभी भी सुधर जा, वरना तो वैसा हो सकता है। गुरुजी, अभी आपने बात में बताया कि मोजिस भी कहीं किसी को नहीं मिले थे, जीसस भी 13 साल तक कहीं किसी को नहीं मिले थे। हो सकता है कि कभी हिंदुस्तान भी आए हो, तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटीज है? क्योंकि बहुत लोगों का, गुणीजनों का मानना है कि इनका जो भ्रमण गुप्तवास था उस दौरान वो कहीं भी हो सकते थे, तो हिंदुस्तान में भी क्या आए होंगे? गुप्तवास के दौरान बहुत सारे प्रूफ्स ऐसे हैं। अगर आप छोटे छोटे जो बहुत प्राचीन आश्रम है हिमालय के, खासकर हिमालय के, वहां पे अगर आप जाओ तो वहां पे पूरे प्रूफ है कि जीसस ईसा मसीह वहां पे रहे हैं और उनको मोक्ष या परम सत्य की अनुभूति वहां पे हुई है। दक्षिण भारत में भी कहीं ऐसा बताया गया है कि जीसस आए हुए थे। यही नाम से बताया है या कोई और नाम से? यही नाम से बताया होगा और हमने उनका नाम ईसा रखा है, ईशा या ईसा। तो ये नाम जो है वो शिवजी का या ईश्वर का नाम है। ईश्वर से नाम आया है ईसा। और एक हमारा उपनिषद है, ईशावास्य उपनिषद, सबसे सुंदर और सबसे अच्छा उपनिषद मैं उसको मानता हूँ। सबसे पावरफुल और सबसे बेहतरीन है। 18 लाइन का उपनिषद है केवल। वो भी कुछ संकेत देता है और हमारे शास्त्र में भी है कि ईश्वर के एक अवतार सफेद वस्त्र धारण किए हुए शांति के दूत, प्रेम के दूत पश्चिम को सुधारेंगे और वो उसके बारे में वर्णन है, कई पुराणों में वर्णन है। तो वो हिंदुस्तान आए थे, उसका पूरा हमें कहीं प्रूफ मिलता है। गुरुजी, ये बात तो थी प्राचीन समय की, पर अभी ये जो माहौल चल रहा है आप तो देख सकते हैं, सबको पता है किस तरह से दुनिया कहाँ पे जा रही है। अच्छाई है तो बुराई भी इतनी ही फली फूली है। तो इस माहौल में भी क्या
क्राइस्ट जन्म ले सकते हैं, कहीं पे आ गए होंगे? क्राइस्ट बुद्धा ने तो जन्म ले लिया है और उन्होंने अनाउंस भी कर दिया कि मैं पैदा हो चुका हूं, और लोग उनको देखने भी जाते हैं। नेपाल के जंगल में वो रहते हैं। लेकिन जब पाप बढ़ता है तब परमात्मा उतरते हैं जमीन पर। मैं लोगों से 2-3 बातें कहना चाहता हूं कि वो अवतरित परमात्मा है, लेकिन क्या आप परमात्मा नहीं हो? मैं देखता हूं रिक्शा के पीछे लिखा रहता है, बी केयरफुल, बी अवेयर, ही इज कमिंग, क्राइस्ट इज कमिंग। अरे डरा रहे हो? कोई राक्षस आ रहा है? ईश्वर आ रहे हैं। बी केयरफुल, बी अवेयर, इसका मतलब क्या है? क्या डराने को आ रहा है? वो तो ईश्वर है। वो आ रहे हैं तो पापियों को डरना पड़ेगा। जो पापी है आप डरो। बी अवेयर, बी अफ्रेड, ही इज कमिंग, क्राइस्ट इज कमिंग। अरे भाई, वाई टू बी अफ्रेड? उल्टा ऐसे होना चाहिए, Be happy. Be happy Christ and is keep your coming. eyes open so that you can find. हाँ, तो आंखें खोलो। और मजे की बात यह है कि जब भी अवतार पुरुष आए हैं, तभी जो लोग आज उनकी पूजा करते हैं, उन्हीं लोगों ने उनको सूली पे चढ़ा दिया। जी। हमारे हिंदुस्तान में बहुत कम ऐसा हुआ। मंसूर पैदा हुए, मंसूर को हाथ पैर काट के फांसी पे चढ़ा दिया गया। ईसा मसीह आए, उनको चढ़ा दिया गया। सुकरात, सोक्रेटिस, जिनको आप जिस नाम से जानते हो, वो आए, इतने ज्ञानी व्यक्ति, उनको जहर दे दिया गया और अभी उसकी पूजा करते। मीराबाई को जहर दे दिया हाँ, गया। मीराबाई को जहर दे दिया गया। हिंदुस्तान में तो एक मीराबाई है, वहां पे तो आपको 500 नाम हम गिनवा सकते हैं। हमारे ओशो वहां गए थे, उनको स्लो पॉइजन दे दिया। तो थोड़ा सा हमें याद रखना पड़ेगा कि ईश्वर के जाने के बाद उसकी पूजा नहीं करनी है। वो जब हो तभी उनकी पूजा करो और उनके जैसे बनो और वो ही बन जाओ, ईश्वर ही बन जाओ। और दूसरा कि ऐसी परिस्थिति लाओ ही मत, इतना बुरा अपने वातावरण को बनाओ ही मत कि ईश्वर को अवतरित होना पड़े। उनको क्यों परेशान करना? बहुत अच्छे। और तीसरी बात कि वो आ रहे हैं तो अच्छे के लिए आ रहे हो, घबराओ मत। डोंट बी अफ्रेड, क्राइस्ट ऐसा ये बी अवेयर, ही इज कमिंग, ये सब क्या है? बी हैप्पी, रिजॉइस, क्राइस्ट इज कमिंग। तो समय तो है। हमने हमारे पृथ्वी को इतनी प्रदूषित, इतनी दोषित, इतनी पाप से भरी कर दिया है कि अवतार पुरुष के आने का समय तो हो ही गया है। लेकिन उसका इंतजार क्यों करना? हम स्वयं सब ईश्वर है। वो जान चुके थे कि वो ईश्वर है और फिर भी आपके ऊपर करुणा करके उन्होंने फिर से जन्म लिया। उनके कर्म नहीं थे कि उनको जन्म लेना पड़े, लेकिन आप पे करुणा करके, कर्म के वश होके नहीं, करुणा के वश होके वो उन्होंने जन्म लिया और लेंगे। तो आप भी जागो कि आप अपने भीतर के ईश्वर को पहचानो और इस पृथ्वी को पाप के भार से मुक्त करो। चलिए इसी बात को याद करते हैं, जीसस क्राइस्ट को भी प्रणाम करते हैं और इनके विचारों को हमारे जीवन में आत्मसात करने की कोशिश भी करेंगे। इस बात को गांठ में बांधे रखिए और गुरुजी से जानते हैं बाकी की 6 राशियों के राशिफल को। तुला राशि, लिब्रा, लाइट पिंक कलर, हल्का गुलाबी रंग, ये आपका आज का लकी कलर है। आज थोड़ा डिप्लोमेटिक रहे वरना बात बिगड़ सकती है। वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियन, लाइट ब्लू कलर, हल्का नीला रंग, ये आपका आज का लकी कलर है। और गुरु की महिमा बताने से आज धन लाभ और सुख दोनों प्राप्त हो सकते हैं। गुरु की महिमा बताइए। धनु राशि, सेजिटेरियन, सिल्वर कलर, ये आपका आज का लकी कलर है। और दिन इतना लकी नहीं दिख रहा है। चौथी है आज आपकी राशि चंद्रमा से। तो सबसे बड़ा रोग क्या सोचेंगे लोग? लोगों की अगर चिंता करेंगे तो हानि पहुंचाएंगे स्वयं और अपनों को। तो लोगों की चिंता छोड़िए, प्राणायाम करें, अपने वार्षिक मंत्र का जप करें जो हमने स्क्रीन पे बताया है। नींबू अगरबत्ती का उपयोग करें, आज का अचूक उपाय करें, ये सब आपके लिए काफी लाभदायी होगा। मकर राशि की बारी, कैप्रिकॉर्न, लेवेंडर कलर, ये आपका आज का लकी कलर है। और आज आपको जो सुख आनंद होगा वो अपार होगा, वो अद्भुत होगा। पर देखिए, आपका सुख, आपका आनंद, आपकी हंसी, आपकी मस्ती दूसरों के लिए दुख का कारण ना बन जाए। दूसरों को नीचे दिखाकर, दूसरों की मजाक करके आपको सुख प्राप्त हो, ये सुख दुख ही लाता है। आप जोर जोर से ढोल पीट रहे हैं, डेक बजा रहे हैं, म्यूजिक बजा रहे हैं, दूसरे परेशान हो रहे हैं और आप नाच रहे हैं, ऐसा सुख दुख का कारण ही होगा। कुंभ राशि की बारी, एक्वेरियंस, लाइट येलो कलर, हल्का पीला रंग, ये आपका आज का लकी कलर है। और धर्म के काम में मदद रूपी होने से आज धन लाभ हो सकता है। मीन राशि की बारी, पाइसेंस, पिंक कलर, गुलाबी रंग, ये आपका आज का लकी कलर है। और ईमानदारी से काम करे, निर्भय होकर काम करे तो उससे धन प्राप्ति और यश, ये दोनों की प्राप्ति हो सकती है। चलिए, तो ये थे हमारे राशिफल और इसके बाद जानते हैं गुरुजी से आज का अचूक उपाय।
अचूक उपाय ये है कि नया वर्ष आ रहा है और कितने लोग कोई संकल्प, कोई विकल्प, कोई दृढ़ निश्चय लेते हैं नए वर्ष के दिन। मैं आज के बाद सिगरेट नहीं पीऊंगा, मैं शराब नहीं पीऊंगा, मैं लड़कियों को नहीं छेड़ूंगा, मैं इतना ध्यान में बैठूंगा, हर रोज आधा घंटा ध्यान करूंगा, मैं फला करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। ये सब करते हैं ना, तो वो 31 दिसंबर को ही उनको याद आता है। न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन अंग्रेजी में उसे कहते हैं। तो अगर पहले से ही उसके बारे में सोचना शुरू करें ना, तो मजबूत हो जाता है। उसी दिन सोचना नहीं है, तो आज से ही उसके बारे में सोचना, और सिर्फ सोचना नहीं, उस पर काम करना आप शुरू करें कि नए वर्ष में कौन सी अच्छी चीज आप करेंगे या कौन सी बुरी चीज को आप त्यागेंगे। तो ये सोचना शुरू कर दीजिए। नाउ इन इंग्लिश, न्यू ईयर इज कमिंग वेरी क्लोज एंड एवरी ईयर यू टेक अ रेजोल्यूशन, but hardly anyone is able to keep up to it. I will do this, I will not do this, I will quit smoking, I will quit drinking, I will start meditating, I will start chanting. So everything you want to do, but somehow the resolution fails. 90% of the time, 95% of the time it fails. Why? Because you have not planned it in advance. Start planning it from today. Will I be able to do it? Do I really want to do it? Whether I want to quit this or I want to start this, is it really going to help? When you start thinking about it, you get a better way out of it. So start thinking about your New Year's resolution from today itself, and start also acting on it. Just don't start thinking on it. If you have said, I'll stop smoking, start, from today itself. Lessen your cigarettes. Make it lesser and lesser, and finally on the New Year day you will be able to kick the butt. चलिए, गुरुजी ने आज का जो अचूक उपाय बताया, इन्हें आप जरूर से याद करें। खास करके मैं तो याद करने ही वाली हूँ। मैं प्राणायाम में बहुत ही कच्ची हूँ, तो मैं रेजोल्यूशन लेने वाली हूँ कि मैं रोज नियमित रूप से प्राणायाम करूंगी। आपका रेजोल्यूशन क्या है? यदि आपके परिवार के किसी सदस्य को जन्मदिन की बधाइयां देनी है, या फिर आपके प्रश्न हम तक रखने हैं, या फिर हमारी पड़ोस के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो आप हमसे जरूर से पहुंच सकते हैं, पत्र लिखकर, मेल करके, कॉल करके, फेसबुक के माध्यम से भी। इसके लिए डिटेल्स आपके टीवी स्क्रीन पर उपलब्ध है। हमारी ईमेल आईडीज हैं info@transmediaindia.com। हमारा लैंडलाइन नंबर है 022-267-33119। आप हमें सोमवार से लेकर शनिवार तक सुबह 11 बजे से शाम के 6 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। हम अब आपके लिए लेकर आ रहे हैं सोहम कुंडली, जिसमें होगा आपके लिए संपूर्ण वैदिक कुंडली, साथ ही साथ लाल किताब और स्वर और वैदिक द्वारा बताए गए उपाय। साथ ही आपको मिलेगा आपका भविष्य फल भी। इसके साथ हम आपको फ्री देंगे 24 कैरेट गोल्ड प्लेटेड संपुट महालक्ष्मी यंत्र। यदि आपके पास आपकी सही जन्म तिथि या फिर जन्म का समय नहीं है तो घबराइए नहीं, तो भी आप मंगवा सकते हैं स्वर कुंडली, जिसमें गुरुजी आपको शिव स्वरोदय विज्ञान के माध्यम से 1 वर्ष के भविष्य फल और उपाय बताएंगे। अगर आपके पास आपकी कुंडली है और आप गुरुजी से ईमेल के द्वारा 1 वर्ष का भविष्य फल और उनके उपाय मंगवाना चाहते हैं, तो आपको देने होंगे केवल 500 रुपए। और अगर आप इसकी हार्ड कॉपी मंगवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको देने होंगे सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपए। अगर आप ईमेल के माध्यम से अपनी सोहम कुंडली मंगवाना चाहते हैं तो आपको इसके लिए सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपए देने होंगे। यदि आपको आपकी कुंडली हार्ड कॉपी के रूप में चाहिए तो आपको उसके लिए 2000 रुपए देने होंगे। इसके साथ एक और अच्छी बात है कि गुरुजी द्वारा सिद्ध किए गए 24 कैरेट गोल्ड प्लेटेड संपुट महालक्ष्मी यंत्र भी आपको कुरियर किया जाएगा। सभी धनराशि डीडी और चेक के माध्यम से लिए जाएंगे। सभी चेक और डिमांड ड्राफ्ट हमें इस नाम से भेजिए। ट्रांसमीडिया सॉफ्टवेयर लिमिटेड, मोरिया क्लासिक, 203/204 ऑफ न्यू लिंक रोड, अंधेरी वेस्ट, मुंबई 400053। चलिए, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर से हमारे सभी दर्शकों को मैरी क्रिसमस कहते हुए कल आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय गुरुदेव।